हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है लाइकेन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले लाइकेन्स टर्म किसने दिया? लाइकेन्स टर्म देने वाला जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। ओके, और ये जो लाइकेन्स की स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स के अध्ययन को हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइकेनोलॉजी विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन था? तो ही वाज एरिक एकेरियस। एरिक एकेरियस नाम का वैज्ञानिक जो है वो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सो डी बेरी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने लाइकेन के लिए वर्ड यूज किया सिम्बायोसिस, सहजीवन। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवन का उदाहरण है। नाउ लाइकेन्स में दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है एल्गल कंपोनेंट जिसको कि हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, क्योंकि फाइको वर्ड किसके लिए यूज होता है? एल्गी के लिए। और दूसरा फंगल कंपोनेंट होता है जिसको कि बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो लाइकेन्स एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक ऐसा सहजीवन है जिसके अंतर्गत दो कंपोनेंट आते हैं, एक एल्गल और दूसरा फंगल कंपोनेंट। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हमने फाइकोबायोन्ट कहा है और फंगल कंपोनेंट को हमने क्या कहा है? माइकोबायोन्ट। अब सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? जिसमें कि दोनों मेंबर्स बेनिफिटेड होते हैं। तो कैसे बेनिफिटेड होंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो उसके पास में क्लोरोफिल होता है। तो एल्गल कंपोनेंट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा? दैट इज फंजाई को। क्यों? क्योंकि जो फंजाई है वो फूड नहीं बना सकता, एक क्लोरोफिलस होता है। तो फंजाई को पोषण किससे मिल गया? एल्गल कंपोनेंट से। और बदले में जो फंगल कंपोनेंट होता है वो एल्गल कंपोनेंट के लिए क्या करता है? फंगल कंपोनेंट जो होता है वो एल्गल कंपोनेंट को शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ के साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को उसके लिए क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फंगल कंपोनेंट ने एल्गल कंपोनेंट को रहने के लिए जगह दी और साथ के साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया। राइट, तो इसलिए लाइकेन जो है वो एक सहजीवन का सिम्बायोसिस का उदाहरण है। और सिम्बायोसिस वर्ड किसने यूज किया था? डी बेरी ने। ओके, नाउ एक वैज्ञानिक था जिसने कि लाइकेन्स के लिए एक हाइपोथेसिस दी, एक परिकल्पना दी। क्रॉम्बी ने मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस दी। और ये जो मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस है वो बहुत फेमस हाइपोथेसिस है। मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? लाइकेन एसोसिएशन के लिए हाइपोथेसिस दी गई थी, तो इसे हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं। इस एसोसिएशन को हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि एक फैमिली है उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ है। ओके, तो हस्बैंड और वाइफ के अंदर अपर हैंड जो है वो किसका होता है? हस्बैंड का। राइट, और लोअर हैंड किसका माना गया है? दैट इज वाइफ का। तो यहां पर हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन का मतलब क्या है यहां पर? कि इस एसोसिएशन में एल्गी और फंगई दोनों है, लेकिन जो फंगल पार्टनर है उसका अपर हैंड है। मतलब कि फंगल पार्टनर का लाइकेन एसोसिएशन में मेजर रोल दर्शाया गया है, इसीलिए इसको मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब मास्टर किसको माना गया है? दैट इज नॉन एज फंगल पार्टनर को, और स्लेव किसको माना गया है यहां पर? एल्गल पार्टनर को। नाउ इसे हेलोटिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार के एसोसिएशन को हेलोटिज्म के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि हेलोटिज्म क्या है। ओके, अच्छा, एक और चीज याद रखो कि लाइकेन्स जो होते हैं वो बहुत स्लो ग्रोथ दर्शाते हैं, बहुत धीमी गति दर्शाते हैं। ठीक है, नाउ फंगल कंपोनेंट के आधार पर, एल्गी कंपोनेंट के आधार पर नहीं, फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेन्स का वर्गीकरण। फंगल कंपोनेंट के आधार पर कि भाई फंगल कंपोनेंट के बिहाफ के ऊपर हम लाइकेन्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? तो हमने लाइकेन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। तो एस्को वर्ड कहां से है? एस्को वर्ड आया है एस्कोमाइसिटीज से। एस्कोमाइसिटीज कवक की एक क्लास होती है। और बेसिडियो वर्ड कहां से आया है? बेसिडियोमाइसिटीज से।
और बेसिडियोमाइसीटीज क्या है, तो फंगई की एक क्लास है। नाउ एस्कोलाइकिन में क्या है, एस्कोलाइकिन में फंगल पार्टनर जो है वो कौन है, क्योंकि फंगल पार्टनर के आधार पर ही लाइकेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एस्कोलाइकेंस में जो फंगल पार्टनर होगा वो एस्कोमाइसीटीज का मेंबर होगा, यानी कि फंगई की एक क्लास होती है एस्कोमाइसीटीज, उसका मेंबर होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे याद रखना यदि हम बात एस्कोलाइकेंस की और बेसिडियोलाइकेंस की करते हैं तो ज्यादातर लाइकेंस जो है वो कौन है, एस्कोलाइकेन है, जिनके अंदर फंगल मेंबर जो है वो एस्कोमाइसीटीज क्लास का है। ठीक है। अच्छा, एस्कोलाइकेन में जो एल्गल पार्टनर होगा वो कौन होगा, ग्रीन एल्गी का मेंबर है, यानी कि ग्रीन एल्गी की क्लास क्या होती है, क्लोरोफाइसी, उसका मेंबर होगा। कभी कभी एस्कोलाइकेन्स में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर एस्कोलाइकेन में जो एल्गल पार्टनर होगा वो ग्रीन एल्गी ही होगा। ठीक है। नाउ बेसिडियोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स में जो फंगल पार्टनर होगा, बेसिडियोलाइकेन्स में जो फंगल पार्टनर होगा वो फंजाई की एक क्लास से बिलोंग करेगा जिसका की नाम है बेसिडियोमाइसीटीज। और बेसिडियोलाइकेन के अंदर, बेसिडियोलाइकेन के अंदर जो एल्गल पार्टनर होगा वो हमेशा ही ब्लू ग्रीन होगा। ऊपर वाले में एस्कोलाइकेन में जो मेंबर था एल्गल पार्टनर वो ज्यादातर ग्रीन एल्गी था, कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी था, नील हरित शैवाल था, लेकिन यहां पर एल्गल पार्टनर तो हमेशा ही क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ही होगा। नाउ एक नोट लिख दिया है, लाइकेंस के लिए स्पेशल पॉइंट है, लाइकेंस के 80% केसेस में एल्गल पार्टनर ग्रीन एल्गी का ही मेंबर होगा। मतलब लाइकेंस के एसोसिएशन में जो एल्गल पार्टनर होगा वो 80% केसेस के अंदर ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी से ही बिलोंग करेगा, और शेष 20% केसेस के अंदर जो एल्गल पार्टनर होगा वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, या मिक्सोफाइसी का सदस्य होगा, या साइनोबैक्टीरिया होगा। क्योंकि आप ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, मिक्सोफाइसी कह सकते हैं। ओके। नाउ एक चीज आप खास देख रहे होंगे कि हमने यहां पर एस्कोलाइकेन्स में बताया कि जो फंगल होगा, फंगल पार्टनर होगा वो एस्कोमाइसीटीज क्लास से बिलोंग करेगा, और बेसिडियोलाइकेन्स में जो फंगल मेंबर होगा वो बेसिडियोमाइसीटी से बिलोंग करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इनके साथ में, फंगल मेंबर के साथ में एल्गी का भी तो एसोसिएशन है। तो इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी इन लाइकेन, मतलब लाइकेन के अंदर कौन कौन सी ग्रीन एल्गी मुख्यतः पाई जा सकती है, तो सबसे खास जो है वो तो है ट्रीबॉक्सिया। सबसे खास जो है वो कौन सी, ट्रीबॉक्सिया। ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो कि मुख्यतः लाइकेन्स के साथ में पाई जाती है, ट्रीबॉक्सिया। लेकिन ट्रीबॉक्सिया के अलावा कुछ और भी ग्रीन एल्गीज है, जैसे कि प्लूरोकोकस, जैसे कि ट्रेंटिफोलिया, जैसे कि क्लेडोफोरा। ओके, ये सब ग्रीन एल्गीज है जो कि लाइकेन्स के एसोसिएशन के अंदर है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इन लाइकेन्स, लाइकेन्स के अंदर कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो लाइकेन्स के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनका मुख्यतः नाम कौन कौन सा है, एक तो है नोस्टॉक, दूसरा है एनाबिना और सिस्टोनिमा। ये मुख्यतः ब्लू ग्रीन एल्गी है जो लाइकेन्स के एसोसिएशन के साथ में पाई जा सकती है। ओके, तो ये हमारा जो लाइकेन्स का आज वीडियो था वो पार्ट 1 है। इसमें लाइकेन्स का जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है, और साथ के साथ मैंने ये बताया कि फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेन्स का वर्गीकरण बताया। अभी लाइकेन्स का और भी क्लासिफिकेशन बाकी है, और साथ के साथ लाइकेन्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जिसमें कि मैं पार्ट 2 के अंदर लाइकेन्स का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का ले सकते हैं।